जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेज पर। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में लगभग आते रहे हैं। उसी प्रश्न को लेकर के आज हम आए हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आधारित। तो हम देखते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ। और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिल सके। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी होगा। तो सबसे पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 22, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 14। तो जैन धर्म में कितने कुल तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी। तो सी आंसर आपका सही होगा। जैन धर्म के परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जैनों का है या बौद्धों का या सिखों का या हिंदुओं का? तो आप सोचिए इसको। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसमें बौद्ध ऑप्शन हमारा है, तो इसमें हमें लगाना है बी ऑप्शन, बौद्धों का ये धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें कहता है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? सबसे पहले है कुशीनगर, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा पावा, चौथा कुंडलग्राम में। तो आप सोचें इसो, महावीर का परिनिर्वाण कब कहाँ हुआ था, मतलब मृत्यु कब कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनारा में, मतलब कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, कुशीनारा यानी कुशीनगर, उस समय का कुशीनारा आज के कुशीनगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक हैं त्रिपिटक, उसकी रचना किस भाषा में की गई थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है अर्थमगधी, तीसरा है पाली, चौथा है प्राकृत। तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं मैक्सिमम उसमें क्या लिखे हुए हैं? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाली, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो सी ऑप्शन पर लगाएं चिन्ह। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा कहता है, महावीर की माता कौन थी? यहाँ पे दिया हुआ है महावीर की माता कौन थी। पहला है यशोदा, दूसरा है अनुज्जा, तीसरा है त्रिशला, चौथा है देवानंदी। तो महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। तो सी आंसर आपका सही होगा। तो सी के साथ जाएं आप। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहला है अरिष्टनेमी, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है अजितनाथ, चौथा है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव पे आपको चिन्ह लगाना है। डी आंसर आपका सही होगा। पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला है बौद्ध गया, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर में। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बताएं आप। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध गया में उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बौद्ध धर्म का पहला उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ इसका सही आंसर होगा। तो सी के साथ जाएं आप। अगला है डी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है यशोधरा, दूसरा है माया, तीसरा है प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी कह सकते हैं, महाप्रजापति गौतमी, और चौथा है बिंबा। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। तो सी के साथ आप जाएं, इसमें आंसर होगा सी। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है जातक? तो जातक वैष्णव, जैन, बौद्ध और शैव। तो जातक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो इसमें सी के साथ जाएं। इसमें बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियाँ भी है जातक में। तो जातक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये ग्रंथ है। इसमें सी के साथ जाएं।
अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, इसे याद रखें, जरूर याद रखें इस क्वेश्चन को। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। तो घोड़ा के साथ आप जाएं, पहला आंसर आपका सही होगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के बारे में, और जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास आएँ और जिससे हमें हौसला मिले। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अगला है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सिद्धार्थ, दूसरा है गौतम, तीसरा है वर्धमान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो महावीर का मूल नाम वर्धमान है, इसे वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। तो वर्धमान पर आप जाएं तो सी आंसर इसका ऑप्शन होगा, सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगत हुआ था, ये किस नगर में हुआ था? पहला है मगध, दूसरा है पाटलिपुत्रा, तीसरा कुंडलवन जो कश्मीर में है, चौथा राजगृह। तो चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो इसमें कुंडलवन सी लगाएं। तो चौथा कुंडलवन में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वैशाली में, और पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। तो इसमें हमें कहाँ पर जाना है? तो कुंडलवन में, यानी सी ऑप्शन में जाना है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो अभी बताया मैंने, पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वत्स, दूसरा दिया हुआ है पाटलिपुत्रा, तीसरा दिया हुआ है कौशाम्बी और चौथा दिया हुआ है कश्मीर। तभी मैंने बताया तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। तो ये पाटलिपुत्रा के साथ जाएं आप। तो तीसरा बौद्ध संगति मतलब सभा, बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। तो पाटलिपुत्रा के साथ आप जाएं तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? पहला है जामिल, दूसरा है युसूद, तीसरा है विपिन, चौथा है प्रभास। तो इसमें महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो किसके साथ जाएं आप? तो जामिल के साथ। ये उनके दामाद थे महावीर के, यानी उनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे, हस्बैंड थे। तो जामिल महावीर के दामाद भी थे, तो वही उनके प्रथम शिष्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ए के साथ आप जाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन सभा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ ये प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन आप सोचें, पहला है ऑप्शन पाटलिपुत्रा, दूसरा है बल्लभी, तीसरा है आबू, चौथा है पावा। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो पाटलिपुत्रा के साथ आप जाएं तो जैन सभा, पहला प्रथम जैन सभा जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये आंसर इसका। अब यहाँ पे दूसरा जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। दूसरा जैन महासभा का आयोजन तो ये बल्लभी में हुआ था। तो बल्लभी के साथ जाएं, ये बल्लभी गुजरात में है। तो दूसरा जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? बल्लभी में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। तो दूसरा जैन महासभा बल्लभी में। तो बल्लभी, बी आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो जैन साहित्य किस में है? तो जैन प्राकृत भाषा में है, जिसको मगधी भी कहते हैं। तो ये प्राकृत भाषा के साथ जाएं। बौद्ध धर्म का पाली भाषा के साथ और जैन धर्म का प्राकृत भाषा के साथ संबंध रहा है, तो इसमें प्राकृत के साथ जाएं आप। तो ये प्राकृत आपका आंसर होगा। जैन साहित्य का संकलन जो किया गया है वो प्राकृत भाषा में किया गया है, अर्धमगधी जिसको भी कहते हैं, अर्धमगधी भी कहते हैं। और यहीं पे यदि पूछ दे आपसे कि पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो इसमें कहाँ पर जाना है आपको? प्राकृत के साथ जाना है। तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है
पहला ऑप्शन पार्श्व, दूसरा नागार्जुन, तीसरा दिया है शूद्रक, चौथा दिया है वसुमित्र। तो चौथा ऑप्शन के साथ आप जाएं, वसुमित्र बोलें। इसमें डी आंसर होगा। इसको अश्वघोष के नाम से भी जाता है, वसुमित्र या अश्वघोष भी कहते हैं। अश्वघोष जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय में कश्मीर में, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र किया था, या अश्वघोष भी दे सकते हैं ऑप्शन में, वसुमित्र की जगह अश्वघोष हो तो अश्वघोष के साथ आप जाएं। यहाँ पर वसुमित्र दिया हुआ है तो वसुमित्र यहाँ पर आंसर होगा। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मिलिंद पन्हो, जो एक बहुत ही अच्छा संवाद है मिलिंद पन्हो में। राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु है जिसके बीच में ये संवाद है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार दोहराया गया है। तो कहता है उस बौद्ध भिक्षु का क्या नाम है। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये इसमें नागसेन वो बौद्ध भिक्षु है जिसमें राजा मिलिंद के साथ मध्य संवाद होता है, उनके बीच में, दोनों के बीच में। तो बौद्ध भिक्षु का नाम है नागसेन। तो ए के साथ आप जाएं, ए आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आगम, निगम, ग्रंथ, बखार। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। कल्पसूत्र एक किताब है जो जैन ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। इसकी रचना किसने की, इसके रचयिता कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र और श्यामभू। तो जैन धर्म के जो किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचनाकार कौन है, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ आपको जाना है। तो ये आंसर आपका सही होगा, ए आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। यानी जैन धर्म का जो संरक्षण किया अंतिम राजा, जो जैन धर्म को बढ़ावा दिया अंतिम राजा, वो किस वंश के थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बंगाल के पाल, बंगाल के सेन राजवंश या गुजरात के चालुक्य, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण राजा के तरफ से जो संरक्षण मिला वो था गुजरात के चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, उसको बढ़ावा दिया। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है श्रावस्ती में, दूसरा है पावा, तीसरा है गंधार, चौथा है उज्जैन। तो ये आपको पता होगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती के साथ जाना है। तो ये आंसर आपका सही होगा, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। इससे पहले जैन धर्म का पूछा गया था, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के राजा ने दिया था, किस वंश के शासकों ने दिया था। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर की चौहान, और इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म को अंतिम रूप से अंतिम राजकीय संरक्षण किस राजा के तरफ से मिला था, किस वंश के तरफ से। तो बंगाल के पाल के तरफ से। तो बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। तो ए के साथ आपको जाना है। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है कुंडलग्राम, पाटलिपुत्रा, मगध और वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम आपका जाना है कुंडग्राम के साथ। तो ये आपका आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधियों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छा वीडियो हर एक सब्जेक्ट पर, हर एक विषय पर लेकर के आएँ। थैंक यू वेरी मच। बस आज इतना ही। जय हिंद।